ऐसा समझिए। दिल्ली से प्रश्न है, नाम यहाँ पर अंकित नहीं किया गया। मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। वो भी जैन है, अच्छे परिवार से है, पर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमारी कुंडली नहीं मिलती। किसी पंडित ने बोल दिया कि लड़का लड़की में से किसी के एक की मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वो नहीं मान रहे और सिर्फ फोर्स करते हैं अरेंज मैरिज के लिए। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बताइए क्या किसी की मृत्यु ऐसे हो सकती है? किसी से शादी करके क्या शादी जैसा बड़ा फैसला सिर्फ कुंडली के आधार पर होना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, उनसे पहले पता कर लीजिए कि कौन से पंडित की यहाँ कुंडली दिखाई थी। आप अगर 1100 रुपये ज़्यादा देंगे तो मुहूर्त भी निकल जाएगा और कुंडली भी मिल जाएगी। ये आजकल ज़माना ही ऐसा हो गया है। कुंडली के चक्कर में कईयों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पहले राजस्थान में ही, अपन तो राजस्थान की बात कर लेते हैं। पहले तो ये भी मालूम नहीं चलता था कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। नवंबर में हुए थे, कब बोले 1 से 10 के बीच में, और जो रिपोर्ट कार्ड में डेट लिख गई वही कुंडली बन जाती थी, वही कुंडली बन जाती थी। अब तो कुंडली, डेट, टाइम, इन सब चक्करों में ना पड़े। अगर कुंडली से काम होता तो ज्योतिषी फिर आपसे पैसे नहीं मांगता, वो अपना काम नहीं कर लेता। तो थोड़ा सा विचारधारा को पवित्र करने की आवश्यकता है। कम से कम ये अच्छी बात है कि जैन तो हैं, अच्छी बात है, कम से कम जैन कुल में ही तो विवाह कर रहे हैं, बाहर तो नहीं कर रहे। आपके जैन दर्शन की रक्षा तो होगी। माता पिता के साथ एक समस्या आती है, उनको ईगो आता है। अगर आप में से किसी के साथ लव मैरिज हुई तो उनको मालूम चल जाएगा, वो जो मना करते हैं उनको ईगो आता है, बोले हमसे बिना पूछे कैसे। अरे आप क्यों चिंता करें, जिसका जहाँ नहीं हो गए उसका वहाँ सही हो गए। तो ज़्यादा विकल्प ना करके थोड़ा समझदारी का परिचय देना चाहिए परिवार के लोगों को। कुंडली तो राम सीता की भी मिली थी। हुआ क्या, सीता तो जीवन भर परेशान रही, शादी हुई तो झगड़ा, शादी होके आई तो वनवास। राम फिर युद्ध करके वापस लाए, जैसे तैसे लाए, तो फिर उनको जंगल भेज दिया, फिर वहां से लाए तो अग्नि परीक्षा। इतनी आप लोगों के जीवन में समस्या होती तो अभी राम कोर्ट पे मिलते, आई विल सी यू इन द कोर्ट। और फिर क्या बोलते आप लोग उसको, बटवा, तलाक होने के बाद क्या मिलता है, कंपनसेशन, कंपन से एलिमनी। उसमें तो फिर आप आधा आधी अयोध्या लेके आ जाते कि लंका भी आधी चाहिए, अयोध्या भी आधी चाहिए हमको। तो इस प्रकार से करना अनुचित है। बच्चों को भी समझदारी का परिचय देना चाहिए, बड़ों को भी देना चाहिए, और बैठ करके उनको भावना दे, पवित्र भावना परिवार को, कि इस प्रकार से अंतराय न डाले। बाकी मैं तो एक बात और कहूँगा, शादी करना तो जी का जंजाल है, साधु बन जाओ और माला माल बन जाओ, कुंडली के चक्कर में नहीं पड़ो, फिर लोग आपको कुंडली दिखाने आएंगे। चलिए।